आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की प्रश्नावली जो है 8B। ठीक है, 8B का लिखा है पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। नंबर ए साइन 60, बी है cos 60, सी है टेन 60, डी है साइन 60। अगर ये विकल्प ना होते तो जो इसका मान होता वही उत्तर हो जाता है ना। विकल्प है तो जो मान आएगा हम देखेंगे यह मान किस में आ रहा है। ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं साड़ी से। 2 गुणे 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे लगा देंगे 1 प्लस इसका पुनः वही मान रखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 एक कम हो जाएगा 2 और बटे कितना √3 और बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये पुनः 2/√3 हो जाएगा ये बटे 3 एक कम 3 1 4, ये हो जाएगा 4/3। मेन बटे की जगह गुणा लगा देंगे तो ये 2/√3 और गुणे संख्या पलट जाएगी 3/4। समझ में आई बात। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 3 को लिख सकते हैं √3 और गुणा √3 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 का गुणा कितना होता है 3 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 2√3। एक बार पुनः कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास टोटली √3/2। अब √3/2 किसका मान है? साइन 60 का मान होता है √3/2, क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/2, टेन 60 का मान होता है √3, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसलिए साइन 60 का मान साड़ी में आप देख सकते हैं, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो इसको हम लोग लिख देंगे किसका मान है ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60। ये कुछ ना कहता तो फिर हम लोग यहीं पर रोक देते, विकल्प है तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अगला प्रश्न। इसी तरह का ये भी है, प्लस की जगह क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा है तो यहाँ पर निश्चित रूप से जहां पर ये प्लस लगा था यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको आप जो है चलिए हल ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पर 2/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/3। यह पुनः 2/√3, 3 एक कम 3 में से एक गया 2, 2/3। इसको पलट देंगे यहाँ पर 2/√3 गुणा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया। इस 3 को हम लोग यही पुनः लिखेंगे √3 इंटू √3 और बटे√3 हमारा चल ही रहा है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा √3। बता सकते हैं इसमें से कौन सा मान है, किसका मान है √3? टेन 60 का, क्योंकि cos 60 का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। तो यही पर ये हो गया टेन 60, इसको लिख देंगे बराबर टेन 60। कुछ ना दिया होता तो यही आंसर हो जाता, विकल्प दिए हैं तो विकल्प में से क्या हो जाएगा टेन 60। नोट कर लीजिए इसको। तीसरा देखिए, इसका भाग लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इन विकल्प में से कौन सा मान है? तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। उसके बाद 1 में से 1 घटाइए तो 0 बटे कितना हो जाएगा 2, और इसका मान कितना होता है 0 बटे संख्या क्या होती है, 0 बटे संख्या क्या होता है भाई, 0 बटे संख्या होती है 0, क्या होती है 0। तो इसका मान कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा सही। ठीक है, और अगर यहीं पर होता संख्या बटे 0 तो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अगर कभी भी आ जाए ऊपर संख्या हो नीचे 0 हो तो वो होता है अपरिभाषित। तो इस प्रकार विकल्प नंबर कौन सा सही है, डी वाला सही। अगला देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए का मान इनमें से किसके बराबर होना चाहिए। तो साइन 2a बराबर लिखा है 2 साइन ए।
साइन 2a का वैसे फार्मूला भी होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a, ये होता है बराबर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 sin a, ये लेकर चलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ओर से 2 sin कट गया, इधर एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं cos a बराबर कितना 1। अब cos के पदों में जो 1 होता है वो किसका मान होता है cos 0 का, किसका होता है cos 0 का। अब दोनों ओर तुलना कर लीजिए, दोनों ओर तुलना से अगर तुलना करें तो कास कास हट गया, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 0 डिग्री, कितना आ गया 0। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए लिखा है दूसरा प्रश्न दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जिसमें दिया गया है 0 छोटा है a प्लस बी, छोटा है या बराबर है 90 तथा a बड़ा है b से। आप यहां पर ध्यान पूर्वक समझें, इसको हम लोग लिखेंगे या करके tan a प्लस बी बराबर, ये 10 के पदों में किसका मान है tan 60 का, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 अंश। अब दोनों ओर तुलना करें तो tan हट जाएगा, तो यानी या करके पुनः हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इधर चले आइए, या करके यहां पर भी लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर, ये किसका मान है tan 30 का, भाई साड़ी याद करिए tan 30 का मान है, ये किसका मान है tan 30 का, यहाँ पर a माइनस बी है, दोनों ओर तुलना करें तो tan हट जाएगा, तो यहाँ पर होगा a माइनस बी बराबर कितना अंश 30 अंश, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो a का मान निकल आएगा, क्योंकि b और b कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, चाहे तो लिख दीजिए एक बार, a प्लस बी बराबर 60 अंश समीकरण नंबर 1, a माइनस बी बराबर 30 अंश समीकरण नंबर 2। जोड़ेंगे तो b से b कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर कितना अंश 90 अंश। 2 से इसको हम लोग 45 बार काट सकते हैं, तो आराम से a बराबर हो जाएगा 45 अंश। ये मान आ गया आपका a बराबर 45। a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो b का मान निकल आएगा। तो यहां पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, एक ये वाला है समीकरण, तो a के स्थान पे 45 अंश प्लस b और बराबर कितना दिया है 60। तो यहां से a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a के स्थान पर रख दिया 45 प्लस b बराबर कितना 60। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर हो जाएगा कितना अंश 15 आ जाएगा। तो a व b के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, देखो a कितना आया 45 और b का मान कितना है 15, 45 15 कितना हो जाएगा 60। तो a प्लस बी का मान क्या है 60 से छोटा, वो 90 से छोटा आ रहा है नहीं आ रहा है, और 0 से बड़ा भी आ रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं a का मान कितना आया है 45 और b का मान कितना है 15, तो ये भी कंडीशन सही है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। सवाल नंबर 3 लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है साइन a प्लस बी बराबर, क्या साइन a प्लस साइन बी हो सकता है। तो हम लोग कुछ मान ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग मान लेते हैं, माना कोई ऐसा मान साधारण मान ले लेते हैं, माना a बराबर 45 अंश और b बराबर ले लेते हैं 30 अंश, ठीक है। तो साइन a प्लस बी क्या हो सकता है, ये कठिन हो जाएगा, 60 30 ले लेते हैं,
ए का मान ले लेते हैं 60 अंश और बी का मान कितना लेते हैं 30 अंश, क्योंकि अगर हम 45-30 लेते तो 75 हो जाता और साइन 75 का मान हमारी सारणी में नहीं है, फिर उसको हम लोगों को सूत्र द्वारा निकालना पड़ता, ठीक है ना। तो हमने ऐसा मान लिया है जो आसान हो, तो ए का मान ले लिया है 60 और बी का मान ले लिया है 30, ध्यान रखना। तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, साइन ए प्लस बी बराबर जो होगा तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 और इसका मान हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब हम लोग ये वाला मान चेक करते हैं, साइन ए और प्लस साइन बी बराबर ए की जगह रखते हैं 60 तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश, समझ रहे हो ना, साइन 60 और प्लस कितना साइन 30, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। हर समान है, हर को एक बार, ऊपर हो जाएगा √3 + 1। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, असत्य लिख सकते हैं। कारण में यही उदाहरण आपको दिखा देना है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। अगला दूसरा भाग देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे हम लोग थीटा के कुछ मान ले लें, थीटा बराबर यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 इसी तरह के मान होते हैं, तो इनमें से कुछ मान हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। कुछ मान चेक कर लेते हैं, तो थीटा के कुछ मान ले लिया, तो अब हम लोग साइन थीटा पे इन मानों को रखेंगे। जैसे चेक करते हैं साइन 0 अंश, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। उसके बाद हमारा अगला मान है 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। फिर हम लोग साइन 45 रखेंगे, साइन 45 का मान कितना होता है 1। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर थीटा के जो भी मान रख रहे हैं तो क्रमशः मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमने ये कुछ उदाहरण दिखा दिए, तो हमने क्या पाया, हमने देखा कि यह कथन क्या है, सत्य है, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य, ठीक है। इसी तरह अगला मान, थीटा के वही मान यहाँ पर भी रखते हैं, किसके लिए, कास के लिए। तो हम नोट करते हैं यहाँ पर कास 0, कास 0 का मान क्या होता है 1। फिर उसके बाद अगला मान रखते हैं कास 30, कास 30 का मान होता है √3/2। इसका मतलब हुआ कि 1.कुछ/2, ठीक है ना। कामा कास 45 का मान होता है 1/√2 होता है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा पूरा 1 था, फिर 1 से कम हुआ, फिर और कम हो रहा है, मतलब क्या नजर आ रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ लिखा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो विपरीत है ना क्रिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, इसको लिख देते हैं असत्य। अगला, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखिए साइन 0 का मान 0 निकाला और काश 0 का मान कितना होता है 1। साइन 30 का मान आपने क्या निकाला 1/2 और इसका मान कितना होता है √3/2। और साइन 45 का मान यहाँ पर गलत हो गया था, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो केवल यही ऐसा मान है, तो हमने देखा कि साइन 45 और कास 45 का मान केवल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बाकी सभी मानों के लिए तो यह कथन क्या है, असत्य है। इसमें क्या लिखा है, थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों पर यह कथन क्या है, असत्य है। यहाँ पर लिख देंगे असत्य है, असत्य है। कारण यही कि हमने ऊपर दिखा दिया है ना, ये यही कारण है। चलिए अगला पांचवा, a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0 रख देते हैं, चेक करिए। तो यहाँ पर काट ए की जगह हो जाएगा काट 0, और काट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है। और इसमें क्या लिखा है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है। और परिभाषित ना होने का मतलब क्या है, अपरिभाषित, यानी ये कथन क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है। तो ये कथन आपका हो गया है सत्य, ठीक है। इस प्रकार आपका तीसरा प्रश्न जो है हो गया पूरा कंप्लीट, नोट कर लें।
प्रश्न नंबर 4 देखिए लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुत आसान, अगर आप सारी से मान जानते हैं तो केवल मान रखना ही तो है। तो जैसे पहला सवाल हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 मान रखो, बस सीधा उत्तर तैयार। 2 tan 45 का मान कितना होता है, एक वर्ग लगा है इसलिए एक का वर्ग लगा दिया, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 वर्ग लगा है, आपने भी लगा दिया वर्ग, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, इसका भी मान होता है √3/2 स्क्वायर लगा होने के कारण यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक दूना हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये दोनों मान कट गए, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ये आंसर हो गया इसका, बिल्कुल एकदम आसान है। दूसरा, अब cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है बटे sec 30 का मान, sec 30 निकालना है तो आप cos 30 को ध्यान में रखो, cos 30 का मान होता है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 क्योंकि cos और sec आपस में उल्टे होते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरह अगर cosec को निकालना है तो sin को याद रखो, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 तो इसका मान कितना हो जाएगा 2/1 अर्थात सिर्फ 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे तो ये हो जाएगा 1/√2 बटे √3, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, ये संख्याएं पलट जाएंगी तो ये हो जाएगा 1/√2 और गुणे ये ऊपर चला जाएगा √3 और बटे हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा ये। चलिए √3 एक कम हो जाएगा √3 और यहाँ से इसको ऐसे ही लिख लीजिए, चाहे तो 2 इसमें से और बाहर ले लीजिए, 2 बाहर ले लीजिए यहाँ तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर ये √3 एक कम √3 हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। और करना हो तो इससे आगे और भी कर सकते हैं, यहाँ पर फिर क्या करना होगा √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा भाग करना होगा। अगर आंसर चेक कर लीजिएगा, इतना ना आ रहा हो तो आगे बता दें, इससे आगे और भी हो सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपने सरल कर लिया इसको, ठीक है, आंसर देख के बताइए। आगे देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 रख दिया, साइन 30 का मान होता है 1/2 और प्लस tan 45 का मान 1, cosec 60 निकालना है, cosec किसका व्युत्क्रम होता है साइन का, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 और बटे लगा देंगे। sec 30 यानी cos 30 को याद रखो, cos 30 का मान √3/2 होता है तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। केवल आपको साइन cos 10 याद रखना है बस, ठीक है। cos 60 का मान फिर से कितना हो जाएगा 1/2, cot 45 का मान होता है कितना 1। चलिए आगे यहां से देखिए 2√3 लासा ले लीजिए, 2√3 लासा ले लिया तो इसके पास 2 हटा तो रूट कितना आ गया 3 आ गया, बात समझ पा रहे हैं ना, 2 हटा √3 आ गया, इसके पास कुछ नहीं है तो पूरा पूरा आ जाएगा 2√3 माइनस यहां से √3 हटा तो 2 दूनी हो जाएगा 4 बटे इसी तरह इसमें भी 2√3 लासा ले लीजिए, 2√3 लासा तो √3 हटा तो 2 दूनी हो जाएगा 4। भाई इससे इसको भाग करते हैं और फिर अंश में क्या करते हैं गुणा करते हैं, समझ रहे हो ना। तो √3 हटा, यहां से 2 हटेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो पूरा पूरा आ जाएगा 2√3, तो ये 2√3 कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास देखिए 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3, तो ये हो गया 3√3 - 4 और बटे ये हो गया 3√3 प्लस का 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। और करना चाहें तो इसके संयुग्मी से गुणा करवा दीजिए, देखो उतने पे क्लियर था, आगे भी था और ये वाला इससे भी आगे है तो ठीक है, फिर इसको हमको हटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ेगी, इसको हटा देते हैं, अगले पेज पर काम कर लेंगे, इसको हटा देते हैं पूरा यहाँ से। चलिए तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर नहीं मानते, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे अंश व हर में 3√3 - 4 से गुणा भाग करवा देते हैं, यहाँ से √3 - 4, ठीक है। ऊपर a - b का देखिए दोनों पर a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा
3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बोले तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 और माइनस 4 चौक 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो यहाँ पर आ जाएगा 27 प्लस 4 चौक 16 और -2 ए बी दो चौको 8 त्रिक 24 रूट कितना 3 आ जाएगा और बटे कितना घटाइए 11 बच गया ये। अब 16 और 27 को जोड़िए, 6 7 13 के 3, 1 2 3 1 4 43 माइनस 24√3 और बटे कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना तो आ रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक। अब इसमें भी आपको, चलिए अब लौट आते हैं, इससे पहले वाले सवाल को यहाँ पर कर लेंगे, जगह है हमारे पास। ये वाला सवाल इसको आंसर नहीं करना है, इसको हम लोग √3 + 1 मानते हैं, ठीक है। जैसे 1 + √3 लिखा है ना, इसको हम लोग √3 + 1 मानते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ध्यान से, तो √3 बटे ये हो जाएगा 2√2 और ब्रैकेट में लिख देंगे √3 प्लस का 1, तो इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √3 + 1 ऊपर भी और √3 + 1 नीचे भी, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, ध्यान देना। तो इसका गुणा ना करके √3 को बाहर ही रखे रहो और अंदर लिख दो √3 + 1 बटे। अब देखिए यहाँ से, अच्छा हमने गलत गुणा कर दिया, √-1 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस से, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, ये 2√2 लिख लीजिए। अब ए स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 3 - 1 करें तो 3 - 1 कर दो तो सीधा कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो इसका अंदर गुणा किया गया है कि नहीं किया गया है, किया गया है। तो √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 और माइनस का कितना हो जाएगा √3, नीचे 2 दूनी हो जाएगा 4√2, 4√2, और भी इसको बढ़ाना है आगे भी, ठीक है, और भी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा गलत निर्णय हो गया यहाँ पे, देखो और भी बढ़ाना है तो ऊपर नीचे इसमें हम लोग √2 से और गुणा कर। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका था, लेकिन अब चूंकि आंसर के हिसाब से तुम बता रहे हो काम करना है, तो फिर थोड़ा और आगे करेंगे। आंसर क्या, इसको ऐसी स्थिति आ जाए तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इसको √3 + 1 मानते हुए हमने √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो √3 का √3 में 3 हो गया, यहाँ से गुणा तो यहाँ किया, यहाँ तो ऐसे ही रख दिया, ठीक। यहाँ a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, अब 2 दूनी हो गया 4√2, अभी भी √2 हमको दिक्कत कर रहा है मान लो, तो हमने ऊपर नीचे किससे गुणा करवा दिया √2 से, तो इसमें गुणा करवा दो, √2 बाहर ही रख दो, तो अंदर क्या बचेगा 3 - √3 और बटे कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये आंसर हो जाएगा फाइनल आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 के चौथा भाग देखिए, लिखा sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60, मान रखना है सिर्फ। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी मान होता है। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी 1/2 होता है। √3 कितना हो जाएगा गुणा 3, और ये 2 दूनी हो गया 4, 1 1 कम हो गया 1, 2 दूनी हो गया 4, 3 1 4/4, कट गया, कितना आ गया 1, ये हो गया आपका सबसे आसान क्वेश्चन। अगला पांचवा भाग देखिए, लिखा है 5, तो 5 गुणे cos 60 का मान कितना होता है 1/2, मान याद कर लीजिए 1/2, इसका होल स्क्वायर 4। सेक को लाना है तो आप काश को दिमाग में लाइए, काश 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 45, 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर बटे 30 sin 30 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 1 कम हो जाएगा 5 और 2 दूनी हो गया 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक हो गया 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आगे यहां से 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 लासा ले लीजिए, है कि नहीं, 12 हो गया, लासा 4 3 12 और 3 पचे हो जाएगा 15, प्लस 3 चौक 12 और 16 चौको हो जाएगा 64, माइनस यहाँ तो सीधा 12 आ जाएगा,
बटे, यहां से 4 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 कट गया एक बार, तो इसका मतलब इसका काम समाप्त हो गया। 4 5 कितना हो गया 9 और 6 एक हो गया 7 माइनस कितना 12 और बटे कितना 12, घटाइए 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67 बटे 12, यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए।